नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। एंकर्स रिपोर्ट के जरिए हम हर दिन सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, उसका विश्लेषण करते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है वक्फ संशोधन बिल। इसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार की गलत नजर है वक्फ संपत्तियों के ऊपर। हालांकि मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है इसे हम अपनी ओर से अल्लाह के नाम पर देते हैं ताकि कौम मिल्लत की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ लगातार सरकार ने जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, बैठकें करी हैं, जो चर्चाएं करी हैं, इसको लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम जो चर्चाओं का बाजार है वक्फ को लेकर, वक्फ संपत्तियों को लेकर और इस खास बिल को लेकर जेपीसी बैठकों के बाद, तमाम रिपोर्ट्स के बाद एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष के बीच, और वहीं मुसलमानों के प्रति भी डर सा दिखाई दे रहा है कि भाई सरकार की आखिर मंशा क्या है ये पूरा मामला, वक्फ संशोधन बिल कितनी है जरूरी और मुस्लिम समुदाय का इस पर क्या कहना है, वक्फ संपत्तियों को लेकर क्या हो रहा है, इन संपत्तियों के साथ कितनी कारगर साबित हो रही है ये संपत्तियां। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देश में वक्फ लगातार काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का कहना है कि वक्फ की संपत्तियां, इसका गलत उपयोग हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड की मनमानी की वजह से, और वक्फ बोर्ड की मनमानी भी बढ़ गई है और जिससे बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। और इन सबको रोकने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है और साथ ही साथ जिसका मुस्लिम समुदाय, तमाम विपक्षी नेताओं ने करारा हमला बोला है। सरकार की मंशा के ऊपर एक नहीं अनेकों सवाल वक्फ संशोधन को लेकर उठा दिए हैं। क्या देश में फिर होगा शाहीन बाग जैसा आंदोलन? वक्फ संशोधन बिल को लेकर फिर गरमाया माहौल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी धमकी। बिल पास हुआ तो पूरा देश वो शाहीन बाग बना देंगे। क्या होगा वक्फ बिल पर जारी विरोध का अंजाम? वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इस बिल के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक संगठन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस विवाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया ने और अधिक तीव्रता ला दी है। बोर्ड के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समाज के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर यह बिल पास होता है तो देश भर में एक बार फिर शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। शाहीन बाग का विरोध नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुआ था जो महीनों तक चला और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। बोर्ड के नेताओं का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करेगा और मुसलमानों के धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों का हनन करेगा। सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल को लेकर पहले से ही कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है। वहीं AIM-PLB के इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया है। सरकार इस बिल को पारदर्शिता और सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों में दखल देने वाला कानून है। मैंने ये बात कही थी और अब फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हमने ये फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने किया था, 1 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में और हुकूमत को मजबूर किया कि वो फॉर्मूलाज वापस लें। यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से कहें कि अपने हक को हासिल करने के लिए हमने अपनी आज़ादी में भी ये किया था, हमने भी यानी गांधी जी ने भी ये किया और लोगों ने भी ये किया। तो हम जो कुछ करेंगे वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। वक्फ बिल को लागू करने और शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन करने के बयान के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने संगठन की ओर से स्पष्ट किया कि अगर यह बिल पारित हो जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग में तब्दील करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम के नेताओं के बयान पर सियासत गरमा गई है। तो वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपमा ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले बयान पर गरमाई सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर भड़के शिवसेना नेता।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने AIM-PLP को दी चेतावनी। वक्फ बोर्ड की आड़ में अपना कारोबार चलाने वाले रहे सावधान। वक्फ संशोधन बिल वापस लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की धमकी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर देश शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि वक्फ बोर्ड में निस्संदेह सुधार होंगे, जिससे अधिक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसकी आड़ में अपना कारोबार चलाने वालों को सावधान रहना चाहिए। अगर वो शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सावधान रहना चाहिए कि यह एक और जलियांबाग न बन जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की धमकी पर भाजपा और NDA के नेता हमलावर हैं। वक्फ बोर्ड में जो सुधार हो रहा है और जो संशोधन हो रहा है, उससे आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं कि आम मुसलमान कहीं से वक्फ बोर्ड के उस कामकाज के दायरे में आता ही नहीं। वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी दुकान है जो मुसलमानों के बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो मौलाना है, मौलवी है, उलेमा है, वो अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे बहुत सारी खामियां हैं वक्फ बोर्ड में, और उन खामियों को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड का कामकाज ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था की गई है। सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया है और इस सुधार के कार्यक्रम से आम मुसलमान कहीं से इसका विरोध नहीं कर रहा है, कहीं से उसका भी वो प्रभावित भी नहीं है। ये चंद जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों का विरोध है। उन दुकानदारों के विरोध की कोई परवाह नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है। इसके ऊपर एक संसद की संयुक्त समिति थी, उसने भी फैसला ले लिया और उस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड में निश्चित तौर पर सुधार होगा और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, ताकि बड़े बड़े दुकानदार जो अपना धंधा चला रहे हैं उनका धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही आम मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संजय निरुपम का कहना है कि वक्फ बिल का विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फी संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जहां एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का समर्थन करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने किया AIM-PLP का समर्थन। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार। मुद्दों को हल करना सरकार की जिम्मेदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलकों में घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस विरोध की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने वोट के रुख का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। अगर वो इसका विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। राशिद अल्वी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को विरोध प्रदर्शन करने का हक है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की धार्मिक या सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह बिना किसी संवाद के ऐसे कानून लागू कर रही है जिससे एक विशेष समुदाय प्रभावित हो रहा है। देखिए, देश में हर आदमी को, हर संगठन को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हासिल है और निश्चित तौर से वक्फ का कानून सरकार मुसलमानों के खिलाफ बना रही है। वो वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है। मस्जिद, दरगाहें, इन सब को वो सवालिया निशान लगाना चाहती है। इसलिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको यह हक हासिल है। किसानों ने इस देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है, 2 साल तक लगातार करते रहे। कितने लोग मारे गए? तभी भारत सरकार के कानून में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। 2 साल के बाद कानून को वापस लिया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई प्रोटेस्ट कहीं भी हो, वहां के लोगों से बात की जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान उनको यह हक देता है। देश भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और विभिन्न शहरों में इसे लेकर प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को सीमित करने और सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास है, जो कि समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हितों के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन का अब कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन करती नजर आ रही है।
तो वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कांग्रेस नेता राशिद आलवी के बाद अब संदीप दीक्षित ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर देना शुरू कर दी है और इसके बाद अब राजनीतिक माहौल वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी घमासान जारी, नेताओं की बयानबाजी ने चढ़ाया सियासी पारा। राशिद आलवी के बाद संदीप दीक्षित ने भी किया समर्थन। कांग्रेस नेता बोले हर किसी को विरोध करने का अधिकार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिलता है। कांग्रेस नेता राशिद आलवी के बाद अब संदीप दीक्षित ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करने का हक है। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय को लगता है कि यह विधेयक उनके खिलाफ है तो उन्हें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। संदीप दीक्षित ने सरकार को सलाह दी कि उसे ऐसे संवेदनशील मामलों पर जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय प्रभावित समुदाय से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी भी कानून को लागू करने से पहले मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। प्रदर्शन तो कोई करे, हर व्यक्ति को एक अधिकार है प्रदर्शन करने का, और अगर समुदाय के लोगों को लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल गलत है तो उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे। देखिए ये कानून भी, इसमें जो तब्दीलियां आई हैं उसमें कुछ 2-3 ऐसी चीजें मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता है। इसमें मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग विचलित हैं। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के ही दान की हुई जमीनों पर एक अधिकार है, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई जब कानून बने कि जिस समुदाय के लोगों ने जमीनें दान की है, तो जिसने एक तरीके से दान करके दी है, जो इस्लाम में कहा जाता है उन्होंने वक्फ की है जमीन, तो उनकी राय सबसे ज्यादा इसमें जाननी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि वक्फ में जितनी भी संपत्ति है वो मुस्लिम समुदाय की दान में है। ऐसे में सरकार अगर उस संपत्ति या संगठन के लिए कोई कदम उठा रही है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने संपत्ति दान की है उनसे उनकी राय जरूर ली जाए। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। इसी बीच हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी धमकियों से न भारत कभी डरा है, न आगे कभी डरेगा, न भारत कभी झुका है और न ही भारत कभी झुकेगा। AIMPLB की धमकी पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम का AIMPLB पर तीखा वार। धमकियां आतंकवादी देते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। भारत किसी की धमकियों के आगे नहीं झुकता आचार्य प्रमोद कृष्णम। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध और धमकी भरे रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी धमकियों से डरने वाला नहीं है और न ही धमकियों में झुकेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा धमकियां आतंकवादी देते हैं और भारत ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तानियों या आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत कभी नहीं डरा था और न ही कभी डरेगा। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से अपील की कि वे देश को डराने की कोशिश बंद करें। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन धमकियों की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जोर देते हुए कहा कि सब समुदायों को देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देनी चाहिए। धमकी देने का काम आतंकवादी करते हैं और भारत किसी की धमकियों में नहीं आता। भारत ISIS से नहीं डरता, भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता, भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता, आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत न डरा है और न डरेगा। तो मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम इज्जतमाब जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुल्क को डराने की कोशिश ना करें। ये मुल्क आपका है, आप इस मुल्क के हैं, आप इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए, इसी मुल्क की मिट्टी में दफनाए जाएंगे, मिल जाएंगे। और मुल्क को धमकी देने वाला, वतन को धमकी देने वाला वतन परस्त नहीं माना जाता।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह देश हर नागरिक का है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने AIMPLB को सलाह दी कि वे कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, न कि धमकी देकर माहौल खराब करें। उनके अनुसार यह देश आपका है, आप इसी देश में हैं और आप इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी धरती पर दफन हो जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम तीखे विरोध के बीच कांग्रेस नेता अजीत रंजन चौधरी भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को छीनने का एक प्रयास है। वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान, अधीर रंजन चौधरी ने किया विरोध का समर्थन। विधेयक पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार पर लगाया मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश में विवाद गहराता जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के तीखे विरोध के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने इस विधेयक को देश के अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को छीनने का प्रयास बताया। चौधरी का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है, जो संविधान में दिए गए धार्मिक और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन आज से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा है। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि आम जनता में से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने संयुक्त संसदीय समिति के कार्यालय में वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह से खिलाफ है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो खिलाफ जो आंदोलन वो आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से चल रहे हैं और आपको ये सुनकर बड़े हैरान होंगे आप कि वक्फ बोर्ड के विरोध में देश की आम जनता की तरफ से 5 करोड़ से ज्यादा, मान के चलिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना बात रखे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दफ्तर में। ये जबरदस्ती ये देश की जो अल्प समुदाय है उनकी जो धार्मिक जो अधिकार को छीनने की कोशिश किए जा रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी लड़ाई बता रही है। वक्फ बोर्ड का मामला हो और ऐसे में असुद्दीन ओवैसी की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के असुद्दीन ओवैसी का बयान अब सुर्खियों का विषय केंद्र बन गया है और इसके साथ ही उनके द्वारा कई तरह की बयानबाजी अब वक्फ बोर्ड को लेकर के की जा रही है। क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी का तीखा प्रहार। ओवैसी ने केंद्र सरकार से की विधेयक वापसी की मांग। ओवैसी ने विधेयक को बताया असंवैधानिक। ओवैसी बोले, विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह विधेयक न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व पर भी हमला है। ओवैसी का मानना है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, पेश किया जा रहा वक्फ विधेयक न केवल असंवैधानिक है बल्कि अनुच्छेद 14, 15 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की रक्षा करने के बजाय इसे कमजोर करने और मुसलमानों से उनकी संपत्तियों को छीनने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने और सरकार के अधीन करने का एक सुनियोजित प्रयास है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है।
ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों को सीमित करना है और यह पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस विधेयक को तुरंत वापस ले और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं का सम्मान करे। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी पहले ही आमने सामने है और अब ओवैसी के कड़े रुख ने विवाद को और भी गर्मा दिया है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के यहाँ राजनीति गर्मा रही है, तो ऐसे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति को देख करके काम नहीं करती है, इन पर किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखती है, ना ही भेदभाव का काम करती है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सरकार गंभीर। मुसलमान समुदाय के हित में वक्फ संपत्तियों के उपयोग की जरूरत। राजनाथ सिंह को भरोसा, संसद में विधेयक पारित होगा। वक्फ बोर्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के उपयोग और उनके सही प्रबंधन को लेकर सरकार गंभीर है और इसी संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के साथ वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी वे भी पूर्ण नहीं हो रहे हैं। सरकार ने इन मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए समाधान की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस विषय पर भारतीय संसद में एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा और इससे जुड़े प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाएगी। सरकार चाहती है कि इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हमारी सरकार का जहाँ तक प्रश्न है उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से बतलाना चाहूंगा कि हम जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले हम लोग नहीं है। जैसा आपने स्वयं ही बतलाया कि वक्फ बोर्ड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कि सदुपयोग जिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, अथवा वक्फ बोर्ड जिस उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उससे संबंधित एक संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल भारत की संसद में हमारी सरकार ने लाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत की संसद के दोनों सदनों में यह पारित होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है। इसमें कई मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया। इस विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध तेज करने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमाने की संभावना जताई गई है। तो आपने वक्फ पर घमासान देखा, मुस्लिम समुदाय पक्ष विपक्ष के तर्क अपने अपने, लेकिन अब क्या होगा समाधान? वक्फ संशोधन बिल कितनी है जरूरी और मुस्लिम समुदाय आखिर क्यों इसका विरोध कर रहा है? लगातार सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रहा है, डर भी उनको सता रहा है, लेकिन अब आगे होगा क्या? लगातार ये देखना दिलचस्प है। और वक्फ संशोधन की अगर हम बात करें तो किसी भी एक्ट में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन अगर वक्त में संशोधन हो रहा है तो आखिर क्या डर मुस्लिम समुदाय को, विपक्ष को सता रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है और लगातार इसका विश्लेषण भी हो रहा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।